श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। गुरुजी महाराज की जय। रसकन की जय। आज हम रसमुक्तावली के इस भाग में जब रात्रि को भाव हो चुको है तो मंगला को जो प्रभात को समय हो गए बाय आपके सामने बताने जा रहे हैं जो ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है। तो मंगला के लिए भोर भय सहचरी सब आई, यह सुख देखत करति बधाई। भोर का समय हुआ है और इस सुख को देखते हुए सभी सहचरियां उनके निज महल में आ रही हैं। यह सुख देखकर वो बधाई एक दूसरे को दे रही हैं। को बीना सारंगी बजावे, को एक राग विभासी गावे। वो बीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई राग विभास में कुछ गा रही है। तो ये अलग अलग सखियां अपने द्वारा प्रिया प्रीतम को राग रागनी वाद्य यंत्र के थ्रू द्वारा बताने की कोशिश कर रही हैं कि आज प्रभात को मंगला को समय हो गया है। एक चरण हित सौ सहलावे। एक सखी बड़े हित से प्रेम से जो चरण कमल को तलुआ को भाव होवे वहाँ में इत्र लिए हुए बड़े बड़े कुंवर हाथन से वाय मल रही है। एक बचन परिहास सुनावे। एक बड़ी सुंदर सुंदर परिहास की बातें उन्हें सुना रही है। उठ बैठे दो लाल रंगीले, बितुरी अलक सबे अंग ढीले। अब ये सब होने के बाद में प्रिया लाल उठ के बैठ गए। लाल रंगीले रंग में हुए हुए रंगीले लाल, बिथुरी अलक उनकी अलकावली बिखरी हुई है और सभी अंग ढीले, सभी पूरे शरीर में आलस्य बना हुए है। घूमत अरुण नैन अनियारे, और आलस के बने हुए उनके नैन अनियारे कटार की भांति इधर से उधर घूम रहे हैं। भूषण बसन न जात समारे, उन्हें अपने वस्त्र आभूषण समारे नहीं जा रहे हैं, माला वगैरह उनकी जो है। कहूँ अंजन कहूँ पीक रही फवी, कहीं पे आंखों का काजल, कहीं उनके पान की बहती हुई पीक फब रही है, सुंदरता बिखेर रही है। कैसे कही जात है सो छवि, यह छवि को वर्णन कैसे क्या हो जा सके, इतनी सुंदरता वहां बरस रही है। हार बार मिल के अरुझानी, निसके चिन्ह निरख मुस्कानी। उनके हार आपस में एक दूसरे से उलझ गए हैं। बाल जो केस हैं उनके वो उलझे हुए हैं और निसके चिन्ह जो रात्रि के चिन्ह उन्हें दिख रहे हैं, काजल और जो उनकी पान की लाली एक दूसरे के गालन पे दिख रही है, तो वो देख के वो मुस्कुरा रहे हैं। निरख निरख निसके चिन्ह नहीं, रोमांचित है जाए। मानो अंकुर मैन के फिर उपजे तन माए। ये बार बार निरख के मतलब देख देख के इतने रोमांचित हो जा रहे हैं प्रिया प्रीतम कि मानो प्रेम के अंकुर, काम के अंकुर उनके मन में फिर से जन्म लेके उग रहे हो, उनके मन में फिर वही चीजें चलने लगी हो जबकि रात्रि बीत चुकी है। अद्भुत मिश्री मेल मलाई, अधिक हेत सो आनी खबाई। अब उठते ही सखियों ने क्या किया कि मलाई, ताजी मलाई के साथ में मिश्री को मिला के और हेत से मतलब बहुत प्रेम से उन्हें खिलाई है। चितवन युगल बदन बितु ओरी, मानो रसवरी त्रसित चकोरी। और इस प्रकार से उनकी चितवन को देख रही हैं जैसे मानो रसवरी त्रिषित चकोरी, जैसे चकोर रस में भरे हुए उसके लिए त्रिषित मतलब प्यासो हो,
और वो बूंद उसे स्वाति नक्षत्र की सी जैसे दिख रही हो और वो चंद्रमा की तरफ देखो जा रहा हो, जो चकोर पक्षी हुए, उस तरह से उनके चितवन को युगल के दर्शन करते हुए कीनी मंगल आरती मंगल निधि सुकुवार मंगल भयो सब सखिन के यह रस प्रेम आधार। अब सखियन ने जब देखो ये उठ गए हैं और मक्खन मलाई को मिश्री को मिश्रण भोग लगा दियो है, उसके बाद में उन्होंने मंगल आरती करी है और मंगल निधि सुकुमार जो है हमारे मंगल भयो सब सखिन को, और मंगल हो रहा है सब सखिन को, उनके दर्शन करके यह रस प्रेम आधार, यही प्रेम रस को आधार है या रूप को, यही चिंतन होवे। तो आज अभी हम यहीं पे विश्राम लेंगे। अगले भाग में फिर हम मंगला के आगे सखियन की क्या सेवा पद्धति चले, वो रसमुक्तावली के द्वारा जो दुर्दास जी ने लिखी है आपको बताएंगे। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सब रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश।